यू आर वेलकम इन सेकेंड वीडियो ऑफ सेट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने ये 5 टॉपिक्स देखा था। आज हम लोग सबसेट्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट्स। सपोज देयर इज सेट ए एंड देयर इज अनदर सेट बी, देन ए सेट ए is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हो तो हम A को B का सबसेट बोलेंगे। सपोज A इज 1 2 3, B हम ले लिया 1 2 3 4। आप देख सकते हैं A के जितने एलिमेंट्स हैं वो B में मौजूद हैं। A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B में भी 1 2 3 वो अवेलेबल हैं। सो आप लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। जब भी हम बोलेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B, इसका मीनिंग होता है अगर A स्मॉल a कोई एलिमेंट है सेट A का तो वो B का भी एलिमेंट होना चाहिए। उसी केस में हम A को B का सबसेट बोलेंगे। ओके, लेट मी रिपीट। सेट A विल बी सबसेट ऑफ B ओनली व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ A will also element of B। In that case we will say A is subset of B। This is the sign of subset। okay, एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझेंगे इसे। सो A में 1 2 3 4 है, B में 2 3 4 है और C 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। नो, क्यों? A में 4 एलिमेंट है और B में 3 ही एलिमेंट है। A अगर सबसेट होगा B का उस केस में A अगर सबसेट होगा B का उस केस में A के सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए, बट एक ऐसा एलिमेंट 1 है जो B में नहीं है। सो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ओके, अब हम इसमें देखते हैं क्या A सेट C का सबसेट है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यस, ये सारे एलिमेंट्स C में अवेलेबल हैं। सो A इज सबसेट ऑफ C। और देखते हैं हम लोग क्या B और C के बीच कोई रिलेशन हो सकता है। तो 2 3 4 अवेलेबल है। तो B, एक चीज़ और देखेंगे तो पाएंगे आप कि जो B है उसके सारे एलिमेंट्स A में अवेलेबल हैं। तो A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, बट इन दिस केस B इज सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में अवेलेबल हैं। जो पहले होगा उसके सारे एलिमेंट्स जो बाद में होगा उसमें होने चाहिए। ओके, जो पहले है पहले क्या A है, इसके सारे एलिमेंट्स B में होने चाहिए। ओके, A इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। सो A जो सेट है वो सारे स्टूडेंट्स का है जो आपके क्लास में हैं, और B जो सेट है वो सारे स्टूडेंट्स का है जो आपके स्कूल में है। ऑब्वियस है आपके स्कूल में और भी क्लासेस होंगे। सो जो सारे स्टूडेंट्स जो A में हैं, जो A में कंसीडर किए जाएंगे वो B में भी कंसीडर किए जाएंगे। सो इन दिस केस वी कैन राइट A इज सबसेट ऑफ B, बट B इज नॉट सबसेट ऑफ A। क्योंकि B में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे A में नहीं हैं। B सारे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को कवर करेगा, बट A केवल एक पार्टिकुलर क्लास को कवर करेगा। यह देख लिया। अगर हमने बोल दिया कि A इज सबसेट ऑफ B, देन जो A में एलिमेंट होगा वो B में भी मौजूद होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स A इक्वल टू B। मीनिंग है, सपोज A is 1 2 3 4 and B is also 1 2 3 4। इसी केस में A भी सबसेट होगा B का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं। तो इस केस में हम लिख सकते हैं A is सबसेट ऑफ B एंड B is also सबसेट ऑफ A। ओके, तो आपने देखा यह तभी पॉसिबल है जब A और B बराबर हो। तो उसी को लिखा गया है A is सबसेट ऑफ B and B is subset of A if and only if where set A equal to set B। next point, every set A is a subset of itself। मतलब कोई सेट अगर A है तो वो खुद का सबसेट होगा।
हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। इफ़ ए इज 1 2 3 एंड बी इज आल्सो 1 2 3, तो हम लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। बट आप देख सकते हैं ए और बी के दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, तो हम ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। जब बी की जगह हम ए पुट करेंगे तो हम पाएंगे ए इज सबसेट ऑफ ए। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है। एम्प्टी सेट फाई हैज नो एलिमेंट्स एंड फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये दो पॉइंट्स आपको कंठस्थ कर लेने हैं, ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा यूज होगा। आप दो पॉइंट्स हमेशा याद रखेंगे। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड सेकेंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट्स। सो अगर सेट ए है तो वो खुद का सबसेट होगा। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट वेयर फाई इज द नल सेट। नल सेट मतलब उसमें कोई मेंबर नहीं है। ओके, तो ये दो पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इट इज गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में होंगे बट बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है। अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो जाएं और ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो जाएं तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होगा कि ए इक्वल टू बी। बट अगर आपको बोल रहा है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी, दैट मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। ओके, इससे निष्कर्ष निकलता है कि ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स सेम नहीं हैं। इससे हमें निकलता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स हैं। गॉट इट? देन ए को हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए को, और बी को बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। लेट मी गिव यू एग्जांपल। सो इस केस में ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। सो ये जो ए है उसे हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को हम बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए। सो सुपर सेट का मीनिंग आप ये भी कर सकते हैं जो ए को अपने अंदर संभाले। सुपर सेट ऑफ ए मीन्स ए उसके अंदर समाया हुआ है। गॉट इट? लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स। मैंने बोला था कि किसी थ्योरी को आप अच्छे से समझ सकते हैं तभी जब उस पर आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 3 4, तो आप देख सकते हैं 2 3 4 क्या इसमें है? 2 3 4 यस है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। ए बी सी क्या है इसमें? बी है, सी है, बट ए नहीं है, तो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ। x colon x इज एन इवन नेचुरल नंबर, दैट मीन्स कि जो पहला सेट दिया हुआ है अगर उसे a माने तो a गिवन है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो दिया हुआ है सपोज इसे b माने तो ये इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? तो माइनस वाले पार्ट 0 और सारे पॉजिटिव पार्ट्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स को हम ओके तो आप देख सकते हैं कि ये जो a है 2 4 6 8 10, इसमें भी मिलेगा आपको 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सो a जो है सबसेट ऑफ b, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज अ सबसेट ऑफ b। सो x colon x इज अ सर्कल इन द प्लेन, मीनिंग एक प्लेन कंसिडर करें। सपोज ये प्लेन है और उसमें जितने सर्कल्स होंगे उनका एक सेट बनाएंगे, तो हम सर्कल खींचते हैं। प्लेन में एक ये सर्कल हो गया, यह भी प्लेन में एक सर्कल हो गया, यह भी एक सर्कल हो गया, यह भी एक सर्कल हो गया, यह भी एक सर्कल हो गया, तो ये सर्कल्स का सेट होगा। नेक्स्ट है x colon x इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो रेडियस 1 यूनिट के साथ हमें सर्कल खींचना है। सेट ए में और सर्कल्स भी हो सकते हैं, इसी तरह बहुत सर्कल्स होंगे, और हम क्या करते हैं? 1 यूनिट का एक सर्कल खींचते हैं। सो सपोज दिस लेंथ इज 1 यूनिट, तो सर्कल जो बनेगा दिस इज अ सर्कल ऑफ 1 यूनिट। सो इसी लेंथ का एक और सर्कल खींच सकते हैं हम। दिस इज अ सर्कल ऑफ 1 यूनिट, दिस इज अ सर्कल ऑफ 1 यूनिट, दिस इज अ सर्कल ऑफ 1 यूनिट। सो ये हो गए 1 यूनिट्स के सर्कल्स। सो ये एलिमेंट हुए
इस सेट के ये एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, मैंने 4 एलिमेंट्स लिए। और ये क्या था, इज ए सर्कल इन द प्लेन, इस प्लेन में जितने सर्कल्स खींचिएगा उसका सेट था। तो क्या ये इसी प्लेन में है, ये 4 सर्कल्स जो है इसी प्लेन में है? तो बिल्कुल ये सारे सर्कल्स एक प्लेन में खींचे गए हैं। अगर मैं इसको x नाम दे दूं और इसको y नाम दे दूं तो सारे सर्कल्स एक्स वाई प्लेन में हैं और ये चारों सर्कल भी एक्स वाई प्लेन में हैं। मीनिंग कि अगर इन चारों सर्कल्स का सेट को B बोले और ये सारे सर्कल्स के सेट को A बोले जो प्लेन में खींचे गए हैं, तो B के जो एलिमेंट्स हैं वो A में हैं। सो इस केस में जो B है वो सबसेट होगा A का। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, B इज सबसेट ऑफ A, A इज नॉट सबसेट ऑफ B बट B इज सबसेट ऑफ A। मीन्स इसको हमने B माना है, इसको A माना है। सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ट्रू फॉल्स हमें निकालना है। अब हम थोड़ा तेजी में करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ए बी क्या इसमें है, ए बी है, यस। तो यह हो गया ट्रू। जो ट्रू होगा मैं टिक कर दूंगा, राइट टिक, और जो रॉन्ग जो फॉल्स होगा उसे मैं क्रॉस कर दूंगा। ए ई, और ये है जो सेट है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है, तो ए ई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है। सो दिस इज आल्सो ट्रू। 1 2 3, 1 2 3 है क्या इसमें, 1 2 3, 1 3 है लेकिन 2 नहीं है। सो ये गलत हो गया, फॉल्स। ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, यस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि ये मिडिल ब्रैकेट में ए है, क्या वो ए बी सी में है, बिलोंग करता है? बिलोंग का मीनिंग होगा यहाँ पर कि ये कंप्लीटली मीन्स क्या ब्रैकेट सहित में है, तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। हाँ, अगर ये दिया रहता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी तो ये सही होता, बट ये कहना गलत होगा। ओके, ए विथ ब्रैकेट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट, ये जो है इवन नंबर लेस देन 6, इवन नंबर लेस देन 6 क्या होता है, 2 4 लेस देन 6 है, 6 नहीं लेंगे। और ये नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 36, तो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 36 हो गया। 2 4 इसमें अवेलेबल है, 2 4 अवेलेबल है। सो ये सबसेट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे। सो सपोज कीजिए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, अब बी एक अनदर सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं। सो आप देख सकते हैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, 2 is the element of A, 2 is also element of B, 3 is the element of A, 3 is also the element of B, 4 is the element of B, but 4 is not available in A, so 4 does not belong to A. यहाँ तक समझ गए? is subset of B, but B is not subset of A. आपको ये लिख दे 1 is subset of A, क्वेश्चन मार्क मिले आपको, क्या 1 सबसेट है A का? तो 1 सबसे पहले हम देखेंगे 1 क्या है, एलिमेंट है, और एक सेट ही किसी सेट का सबसेट हो सकता है। सेट है B एक सेट है तो A सबसेट है B का, बट 1 क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट किसी का सबसेट वगैरह नहीं हो सकता। किसी सेट का सबसेट होने के लिए एक सेट होना जरूरी है। 1 क्या है, जस्ट एक एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि गिवन थिंग सेट है या नहीं है? तो सेट जो होगा वो मिडिल ब्रेसेस के अंदर होगा, मिडिल ब्रैकेट के अंदर होगा। ओके, ऐसा जो ब्रैकेट होगा उसके अंदर होगा, ये उसकी पहचान होती है। कोई भी सेट जब लिखा रहेगा, ये रोस्टर फॉर्म में है, तो ऐसा मिडिल ब्रैकेट यूज किया रहेगा। क्या यहाँ मिडिल ब्रैकेट है? नहीं है, तो ये सेट नहीं है। और जब तक वो सेट नहीं होगा आप सबसेट का साइन नहीं दे सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सपोज ए इज 1 in bracket 2 3, B is 1 2 3 4, C is 1 in bracket 2 3 4. So अब आप लिखेंगे
1 in bracket element of A, but 1 is not the element of A. क्यों? क्योंकि 1 नहीं है. मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं कॉमा के बाद सेपरेट किए जाते हैं, तो ये जो है कॉमा के बाद ये सब चीज़ें हैं, तो ये तीनों एलिमेंट्स हुए हैं. 1 ये नहीं है, 1 विथ ब्रैकेट है. सो 1 विथ ब्रैकेट एलिमेंट होगा ए का, एलिमेंट नहीं है ए का. इन सेम वे नाउ वी कैन राइट, आप देख सकते हैं ये 1 विथ ब्रैकेट इसमें है नहीं है. सो 2 3 तो है बट 1 विथ ब्रैकेट इसमें नहीं है. सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी. और सी के बीच देखेंगे 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है. तो बी इज सबसेट ऑफ सी. ए और सी के बीच देखते हैं 1 विथ ब्रैकेट है, 2 है, 3 है, तो सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं सी में है. सो ए इज सबसेट ऑफ सी. ओके. डी में एक सेट लूँ जो कि एक ही एलिमेंट कंटेन करता है 1, और ई में एक अदर सेट लूँ जो कि 1 विथ ब्रैकेट कंटेन करता है. सो इस केस में क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे आप, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा. देखिए डी और ई क्या है, सेट है. सेट के अंदर जो कॉमा से सेपरेट किया जाता है वो एलिमेंट्स होते हैं. तो यहाँ एक ही एलिमेंट है दोनों में. ये इसका एलिमेंट 1 है, इसका एलिमेंट ब्रैकेट में 1 है. ब्रैकेट में 1 को आप कुछ और मान लीजिए, ए मान लीजिए. ब्रैकेट इन 1 इक्वल स्मॉल ए, तो आप इसको लिख सकते हैं बिग ब्रैकेट ए. सो ई क्या हो गया, ए हो गया. अब क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है. सो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर ए है. तो डी इज नॉट द सबसेट ऑफ ई. एलिमेंट क्या है, 1 है. 1 क्या इसमें है, 1 केवल 1 नहीं है, इसमें है. तो डी इज सबसेट ऑफ बी. डी इज आल्सो द सबसेट ऑफ सी, क्योंकि एक ये सी में भी है. तो डी इज आल्सो द सबसेट ऑफ सी. ओके. ई के बारे में देखते हैं. ई के अंदर क्या है, ब्रैकेट में 1 उसका एलिमेंट है. तो ब्रैकेट में 1 जिसमें भी होगा उसका ई सबसेट होगा. ब्रैकेट में 1 इसमें है, सो ई इज द सबसेट ऑफ ए. ब्रैकेट में 1 इसमें है क्या, नहीं है, केवल 1 है. तो ई इज नॉट द सबसेट ऑफ बी. ब्रैकेट में 1 इसमें है क्या, ब्रैकेट में 1 इसमें है. सो ई इज द सबसेट ऑफ सी. होप आपको समझ में आया होगा.